Hello everyone, how are you? Assalamu alaikum. Are you there? Aman, Mrs. Bilal. हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्र। Aman, are you there? Hello Aman. Okay, so let's start our today's session stock market fundamentals, where we will cover the basic and advanced concepts of stock trading and investing. So एक बार अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले करंट मार्केट सिनेरियो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से ताकि आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अपने माइक्स ऑन कर लीजिए, दोनों ही। मिसेस बिलाल, अमान, माइक्स ऑन कर लीजिए। और अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? और ऐसा जो भी आपको लगता है, ऐसा क्यों लगता है, ये मुझे बताएं। क्योंकि उसको जो है ना ब्रेक करके ऊपर जा रहा था ना, लेकिन नीचे। इसको ब्रेक करके इसको हाँ, एक मिनट एक मिनट। एक बार देख मार्केट लें। फिर तो ऊपर। ऊपर। जी। एक बार ठीक से देख लें और फिर मुझे बताएं। ठीक से देखें एक बार, सब कुछ देखें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो सब कुछ देखें और फिर मुझे बताएं क्या हो सकता है मार्केट में। फिर ऊपर जाएगा। अभी मैं पूछता हूँ, और मिसेस बिलाल आपको क्या लगता है? मुझे भी ऊपर ही ज्यादा लग रहा है। चलिए। क्योंकि तो कहीं आपने हाँ, मूविंग एवरेज रिबन लगाया हुआ है ना? हाँ हाँ, मूविंग एवरेज पर। ठीक। तो चलिए, मिसेस बिलाल पहले आप बताएं और फिर अमान आप बताएं कि क्या क्या होने वाला है। मिसेस बिलाल, बता सकती हैं ऊपर क्यों जाएगा, क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को? प्लीज जल्दी जल्दी बताएं, फिर हमें अपना टॉपिक भी करना है। चलिए अमान, आप बताएं जल्दी से कि क्या सर क्यों एक लगता है कि ऊपर जाएगा, बस सारी चीजें एक तो बताएं। सर इसने जो रेजिस्टेंस थी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। उससे पहले ये कई बार वहां तक आया पर रिजेक्ट हो। एक बार ठीक। ब्रेक भी किया तो ब्रेक होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार इसने ब्रेक किया और एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गई है हमें। ठीक है। दूसरी चीज हमारा मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड पे ही मतलब हमारे ट्रेंड चैनल के अंदर ही है, तो उस हिसाब से भी ऊपर जाएगा। दूसरी चीज जहाँ पे ये ऊपर जहाँ पे इसने ब्रेक किया वहां पे वॉल्यूम जो है वो लेकिन अभी वो ब्रेक किया नहीं है, देखें। अभी जो है, मार्केट को खुले तकरीबन 2 घंटे हुए हैं। ठीक है। ऐसा होता है मार्केट में, क्या होगा कि आपको दिखेगा भाई 2 घंटे तक इतना कैंडल बनना है, ये ग्रीन कलर का। ठीक है ना? ये 2 घंटे तक ये कैंडल बना, क्या हुआ, ये कहाँ चले गए? 2 घंटे तक ये कैंडल बना, और उसके बाद एकदम से क्या होगा, कभी ऐसा मूव आ जाता है कि ये जो है एकदम से रिवर्स हो जाता है, और ये ऐसा हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी तक क्योंकि ये डेली चार्ट में कर रहा हूं,
तो ये एक दिन का एक कैंडल है। तो कई बार ऐसा होगा, हर बार ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मार्केट में जो ज्यादातर पूरे दिन दिख रहा है ना, वो एंड में मार्केट के जो मार्केट क्लोज आने वाला होता है सब कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है ये विग बना के नीचे आ जाए। ठीक है ना। अच्छा सा, ये चलो कैंडल फिर। कंप्लीट नहीं है अभी? हाँ, अभी कैंडल कल कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट होगी तभी हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट है। तो फिर तो फिर से हम खैर थोड़ी देर अभी वेट कर सकते हैं, फिलहाल क्योंकि अभी हमारा फिलहाल मूविंग एवरेज जो है एक मिनट। उसमें नहीं आया है, सीरीज में नहीं आया है। फिलहाल ईज ऑफ एनालिसिस के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, क्योंकि लगता ऐसा ही है कि ये ब्रेक कर देगा। क्यों लगता है? क्योंकि इसने जो पिछला हाई था ना, वो प्रीवियस हाई ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। मतलब प्रीवियस हाई से हम्म। ऊपर हाई बना लिया है अपना, ऊपर चला गया है ये। तो हो सकता है ये ब्रेक कर दे, या ये भी हो सकता है ना करे। चले फिर, तो अभी ईज ऑफ एनालिसिस के लिए ये सपोज करते हैं कि इसने ब्रेक कर दिया है, और कर ही दिया है ऑलमोस्ट। और लगता ऐसे ही है कि ये कर देगा ब्रेक, ये ब्रेकआउट कैंडल ही होगा। अच्छा ठीक है, एक आपने बताया रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, दूसरा आपने बताया कि ये चैनल के हिसाब से भी ऊपर जाएगा क्योंकि जो ट्रेंड चैनल चल रहा है, राइट। तीसरा जी। और तीसरा आपने वॉल्यूम क्या बताया? वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम बताया, से उस ठीक जगह है। पे आया है। एक मिनट और में फिर एक एक चौथा करके जो बोल। आपने ये मूविंग एवरेज रिबन लगाया हुआ है, ये भी मतलब सीरीज में आ रहा है कि मतलब चार्ट जो है वो उसके ऊपर जा रहा है, और मूविंग एवरेज की जो लाइन से वो नीचे आ गई है। सिर्फ एक जो है, ये जो है रेड वाली, ये हाँ, जहां तक फोर्थ नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे आएगी। वो सबसे एंड में आती है वो तो, क्योंकि अभी तो मान लो ट्रेंड शुरू ही नहीं। हुआ है ना। जब ट्रेंड शुरू हो हाँ के वही, थोड़ा एक मतलब कि मोमेंटम अभी बन जाता है। अभी एक क्रॉस ओवर और होगा ना इसमें, हाँ ठीक है। तो ये सब सीरीज में आ और जाएगा फिर। ठीक है। और आरएसआई भी सर जो है वो येलो क्रॉस करके वो ब्लू ऊपर जाएगी। हाँ हाँ, ओके। और और कुछ दिख रहा हो, ध्यान से देखो। एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पर, जूम आउट कर देता हूँ मैं हिंट के लिए थोड़ा सा। सर डब्लू पैटर्न बन रहा है एक। हाँ ओके। और एक और चीज है यहाँ पर, ध्यान से देखो। चलिए मैं बता देता हूँ, चलिए ठीक है मैं शुरू करता हूँ। हाँ, सर ठीक है। एक जी सर। मिनट। ओके। सो तो अब ये एनालिसिस जो हम कर रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे कर रहे हैं, और निफ्टी के चार्ट पे हमें, क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और थोड़े बहुत इंडिकेटर्स अभी पढ़े हैं, बाकी के पढ़ने वाले हैं, जैसे आरएसआई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा। और लेट ये आपको ये भी प्रूव कर देगा कि आपको सब कुछ मार्केट में पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है ओशन है नॉलेज का। आप जितनी लेते जाओगे आपको कम ही पड़ेगी, सॉरी कम नहीं पड़ेगी, मतलब और आगे कुछ ना कुछ सीखने के लिए बचा रहेगा। लेकिन जितने पे आप सेटिस्फाई हो जाओ और जो आपको रिजल्ट देने लगे, आपके लिए उतना काफी है। ठीक है। तो अभी अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो देखें, तो आपको जो मैंने अब तक पढ़ा है मैं सिर्फ उसी में से बता सकता हूँ कि अगर आप उसी को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेंगे तो भी बता देंगे कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ट्रेंड से। तो प्रीवियस ट्रेंड को हम जब देखें, तो प्रीवियस ट्रेंड पे हम ये देख सकते हैं कि यहां पर प्रीवियस ट्रेंड में इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। ठीक है। और ब्रेक डाउन दिया, और फिर इस ट्रेंड लाइन के साथ ये चार्ट नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है। तो ये हमारी डाउन ट्रेंड रहा। उसके बाद जब ये आया नीचे, तो यहां पर इसने बॉटम बनाया। और बॉटम कौन सा बनाया? डबल बॉटम, यानी डब्ल्यू पैटर्न, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यू पैटर्न जब मार्केट में बनता है बॉटम पे, और जब उसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाती है, एक बार मैं इसका कलर दूसरा लेता हूं।
ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है। और इसकी नेकलाइन क्या है? नेकलाइन ये रेसिस्टेंस है, जो ये वाला ये ऑरेंज कलर का रेसिस्टेंस शो हो रहा है। तो फर्स्ट सिग्नल क्या था कि ये डाउन ट्रेंड जो अभी तक चल रहा है वो रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने का तो पहला सिग्नल ये है कि मैंने क्या बताया था, मार्केट हमेशा थ्री थ्री टू फोर फेजिस में, सॉरी, मार्केट हमेशा फेजिस में चलता है, फोर फेजिस में। क्या? अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन। यानी कि अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, फिर अप ट्रेंड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये साइकिल रिपीट होती है। तो ये डाउन ट्रेंड चला और फिर यहां पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, और एक्यूमुलेशन हुआ रेंज में, यानी बॉक्स। पहला तो यहां पर बॉक्स भी बना, रेंज शिफ्ट भी हुआ। दूसरा, ये जो रेंज शिफ्ट हुआ, इस रेंज शिफ्ट में डब्ल्यू पैटर्न भी बना, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बना, और डब्ल्यू पैटर्न का रेसिस्टेंस, और सॉरी नेकलाइन, डब्ल्यू पैटर्न की वो रेसिस्टेंस था, यानी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेकलाइन है ये। नेकलाइन अगर किसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से थोड़ा आगे पीछे होती तो थोड़ा सा वीक होती है नेकलाइन, लेकिन नेकलाइन ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो नेकलाइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहां पर इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, यानी डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया इस कैंडल पे, ठीक है। और यहां से मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर भागा, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाने लगा तो डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो गया हमें। अब दूसरी चीज, जब ये ऊपर गया तो हमने देखा दोबारा से रेंज शिफ्ट हो गया। यहां पर जब ये ऊपर गया तो दोबारा से रेंज शिफ्ट हुआ, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा था, और ये देखो ये पूरा रेंज शिफ्ट हो गया। लेकिन इस बार जो रेंज शिफ्ट हुआ वो रेक्टेंगल पैटर्न नहीं बना, बॉक्स पैटर्न नहीं बना, कोई डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, बल्कि ये बना मेरा असेंडिंग ट्राइंगल। ये देख, ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है मेरा, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। और हमने क्या पढ़ा था? असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में जो फ्लैट वाला लेवल होता है, क्योंकि उसे मार्केट बार बार हिट करता रहता है, तो वो वीक हो जाता है, और फिर इवेंचुअली मार्केट उस फ्लैट लेवल को ब्रेक करता हुआ अप ट्रेंड की तरफ चल देता है, ठीक है। तो यहां पर इसने इसका जो लेवल है ट्राइंगल का, असेंडिंग ट्राइंगल का जो लेवल है, यहां भी इसका लेवल असेंडिंग ट्राइंगल का ऊपर वाला लेवल वो भी रेसिस्टेंस ही है, यानी ये भी स्ट्रांग है। और उसको ब्रेक करना यानी बहुत अच्छा ब्रेकआउट होना, ठीक है। तो यहां पर डब्ल्यू पैटर्न के बाद सीधा असेंडिंग ट्राइंगल में चले जाना, और असेंडिंग ट्राइंगल को यहां पर ब्रेकआउट दे देना, और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम का बहुत ज्यादा हाई होना, ठीक है। ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम का हाई होना क्या दिखा रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न के बाद अप ट्रेंड चला, अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हुआ, और मार्केट जो है ट्राइंगल में गया, असेंडिंग ट्राइंगल में। और जब वो असेंडिंग ट्राइंगल जब ब्रेक हुआ और साथ में रेसिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, तो वहां पर वॉल्यूम बहुत हाई होने का मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मैक्सिमम बायर्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हाई होना ये दिखा रहा है। तीसरा, तीसरा या चौथा जो भी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज यानी 21 ने 50 को क्रॉसओवर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर 50 ने 100 को क्रॉसओवर दिया यहां पर, और वेरी सून ये 100 जो है 200 को भी क्रॉसओवर देने वाला है, ठीक है। और वो दे देगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी मूविंग एवरेज होती है वो सबसे ज्यादा बाद में क्रॉसओवर देती है। तो तीन मूविंग एवरेजेस यानी 20, 50 और 100 वो ऑलरेडी ऑर्डर में आ चुकी है, बस 200 सबसे नीचे आना बाकी है, ठीक है ना, वो भी आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा जो मैंने जब ट्रेंड देखा डब्ल्यू पैटर्न के बाद, सो ये ट्रेंड चैनल बन रहा था मेरा। मैंने अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों ड्रॉ करी, तो देखा ये तो ट्रेंड चैनल में चल रहा है, यानी ये आगे भी ट्रेंड चैनल में ही चलेगा। और एक बात यहां पे ये भी देखो कि ये जो असेंडिंग ट्राइंगल इतने अच्छी जगह पर बना है ना, कि इसके ऊपर वाला लेवल रेसिस्टेंस है,
और इसके नीचे वाला लेवल ट्रेंड लाइन है। कैन यू इमेजिन कितना स्ट्रांग ये पैटर्न हो सकता है। मतलब ऊपर वाला ट्रेंड ट्रेंड जो है लेवल असेंडिंग ट्राइंगल का, वो है रेसिस्टेंस लेवल, और नीचे वाला लेवल जो है असेंडिंग ट्राइंगल का, वो है लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर नीचे वाले को ब्रेक नहीं कर रहा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है, दूसरा असेंडिंग ट्राइंगल का भी लेवल है, लोअर लेवल। और अगर ऊपर वाले को रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो रेसिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, ट्राइंगल भी ब्रेक हुआ। ठीक है, और यहां पर देखो कंसोलिडेशन फिर बहुत अच्छा भी हुआ। और यहां पर इस वजह से ये ट्राइंगल पैटर्न स्पॉट करना भी बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि हमेशा अपने चार्ट पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। ठीक है, तो मेरा क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पहले से ड्रॉ किया हुआ था, और ट्रेंड लाइन मेरे करंट चार्ट पे ड्रॉ की हुई थी, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल साफ दिख गया कि ये तो ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ट्रायंगल कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को भी नहीं ब्रेक कर पा रहा, और ऊपर वाले रेसिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, और आखिरकार ऊपर वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी असेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक किया। और क्योंकि क्योंकि ये एक चैनल है जिसमें अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो आगे ये कंटिन्यू होने वाला है अप ट्रेंड, और चैनल में मार्केट चलने वाला है, ये चैनल आगे कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा एक लास्ट चीज, वो है मेरा आरएसआई। अब आरएसआई में क्या सिग्नल मुझे मिल रहा है? आरएसआई में मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि सबसे पहले तो यहां पर आरएसआई ने अपनी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस ओवर दे दिया, और मूविंग एवरेज नीचे को आ गई और आरएसआई की लाइन ऊपर आ गई। दूसरा, यहां पे आरएसआई बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस शो कर रहा है, और इस वजह से भी ये अंदेशा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। ठीक है, इसके अलावा आरएसआई में और भी सिग्नल हैं। बस अब जितने भी मैंने ये सिग्नल्स बताए हैं आरएसआई के, तो अभी मैंने क्योंकि आपको पूरा पढ़ाया नहीं है, लेकिन आरएसआई जैसे ही मैं और चीजें पढ़ाऊंगा तो ये आरएसआई का भी पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आरएसआई किस तरीके से काम करता है और क्या आरएसआई डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और इस वजह से यहाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। बस अब एक चीज का वेट करना है अभी। डोंट जंप द गन। आपको यहां पर सिर्फ ये करना है कि आपको अभी आइडल बैठे रहना है, आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। क्योंकि अगर आप मार्केट में एंट्री ले लोगे तो आप में और बिगिनर्स में, जो नए नए मार्केट में आते हैं, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपको सबसे पहला वेट ये करना है कि एक कैंडल यहाँ पे ये पता लग जाए कि अभी ये जो मार्केट कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, जो डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं, ये कैंडल वाकई ब्रेकआउट कैंडल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसने ऑलरेडी प्रीवियस हाई तो ब्रेक कर ही दिया है, लेकिन वाकई एक बार देख लेंगे, एक बार कंफर्मेशन कर लेंगे कि ब्रेकआउट इसने इसे कर दिया नहीं कर दिया, ये ब्रेकआउट कैंडल बना नहीं बना। और दूसरा, हमें ये वेट करना है कि ये आरएसआई की लाइन 60 को ब्रेकआउट दे दे, 60 को ब्रेकआउट दे दे। क्योंकि अभी आरएसआई जैसे ही ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना, साथ साथ आरएसआई की ये वाली लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हर कैंडल पे एक लाइन बन रही है, तो ये लाइन अगर 60 के नीचे ही रुकी रही तो फिर आगे और ज्यादा रेसिस्टेंस मिलता रहेगा, और मार्केट नीचे ही रहेगा, जाएगा नहीं ऊपर। तो यहां पर ये कंडीशन है, और ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ब्रेकआउट कैंडल बने फॉर्मेशन के बाद और आरएसआई की लाइन 60 को ब्रेकआउट दे दे। जैसे ही ये दोनों कंफर्मेशन मुझे मिल जाएंगी, मैं फौरन मार्केट में एंटर करूंगा, क्योंकि मुझे अब सारे कंफर्मेशन मिल गई हैं और ये मेरा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, तो इसमें मैं देरी नहीं लगाऊंगा, और फिर मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हुए मार्केट में ट्रेड करूंगा, और फिर आगे जब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट हिट होते रहेंगे, मैं स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता रहूंगा। और यहां से लेट मी टेल यू कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो लंबा मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों ऊपर जाने वाला है? क्योंकि अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं आपको मार्केट का चार्ट,
तो अगर यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो एक रैली की बात कर रहा है, एक बुल फ्लैग बना तो जाए। मैंने आपको एक पैटर्न और बताया, बुल फ्लैग पैटर्न। ये कितना बड़ा ट्रेंड आया है, ठीक है ये ले लेते हैं। अब ये देखो, अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा फ्लैग पैटर्न बन जाएगा ये बुल फ्लैग पैटर्न। और बुल फ्लैग पैटर्न के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, जिसे हम मोमेंटम ट्रेडिंग भी कहते हैं, तो बहुत ज्यादा तगड़ा ऊपर जाता है। तो यानी कि अगर बुल फ्लैग बना है, यानी बायर्स जो अब तक मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, उन्होंने इस फ्लैग के अंदर थोड़ा सा रेस्ट लिया। कहां से? आ, ये इन्होंने रेस्ट लेना स्टार्ट किया, मान लो सितंबर 2024 से रेस्ट लेना स्टार्ट किया, और अप्रैल 2025 तक, ठीक है, कुछ महीनों का रेस्ट लिया, और उसके बाद बुल फ्लैग बनाते हुए, और ये कंसोलिडेशन के बाद एक थोड़ा सा माइनर पुल बैक के बाद फिर से मार्केट को उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करा, और बुल फ्लैग ब्रेक हुआ, तो मार्केट अब तगड़ा ऊपर जाएगा। तो ये है मार्केट एनालिसिस। बस अब हमें दो चीज का वेट करना है। क्या क्या? RSI 60 लाइन को ब्रेक कर दे, और जो कैंडल है ग्रीन जो बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो पूरा फॉर्मेशन होके कंप्लीट हो जाए, और वो ब्रेकआउट कैंडल बन जाए, यानी कि उसका क्लोज जो है वो इस लेवल के ऊपर ही हो, और वो ग्रीन सर कैंडल ही हो। आरएसआई में दोनों लाइन 60 क्रॉस करेंगी? दोनों लाइन नहीं, सिर्फ वॉयलेट वाली लाइन। अच्छा। ठीक है, वो अभी मैं ये और जो लाइन डीपली मतलब बताऊंगा RSI 40 को, के बीच में? जब समझ में आ जाएगा। ओके सर। समझ में आई मार्केट एनालिसिस पूरी? सर। ठीक है। जी। तो ये है। अ, अब हम ये बता सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या ऊपर जाएगा, डाउन जाएगा। इसके अलावा हम और भी अगर इंडिकेटर लगाना चाहें मार्केट पे, तो वो भी लगा के देख सकते हैं कि वो वाला इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहा है। लेकिन मैं पहले रिकमेंड कर चुका हूँ कि हमें ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर से बचना है, क्योंकि जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे उतनी ज्यादा चार्ट पे एकदम पहले हमको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ एंट्री लें कहाँ एग्जिट लें। फिलहाल, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल पैटर्न्स को, और मल्टीपल सिग्नल एंट्री सिग्नल, सॉरी, मल्टीपल इंडिकेटर्स को यहाँ पर, और मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स वगैरह को हमने यहाँ पर कंबाइन किया है, तो यहाँ पे हमारा तब जाके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना है। अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न और देख ले तो और ज्यादा बढ़िया हो जाए। क्या? यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा है। यहाँ पर देखो गैप अप ओपनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये गैप भी शो कर रहा है कि बायर्स जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला मोरुबोजू कैंडल है, ऑलमोस्ट मोरुबोजू ही कहेंगे इसे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हैमर और स्पिनिंग पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, हैमर और स्पिनिंग पैटर्न, और यहाँ पर दोबारा से स्पिनिंग पैटर्न बन रहा है, और स्पिनिंग पैटर्न के बाद सीधा गैप आ जाना। तो ये सब, ये कैंडलस्टिक भी ये इशारे कर रहे हैं कि यहाँ से डोमिनेंस बढ़ रहा है बायर्स का, और मार्केट हो सकता है अब ऊपर जाना स्टार्ट कर। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। चलिए, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे का जो भी हमें पढ़ना है। चलिए, ये आ गए। अब हम फिलहाल जो है सिर्फ RSI को स्टडी करने वाले हैं। ओ सॉरी, RSI को नहीं करेंगे। RSI को नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा बॉलिंजर बैंड्स हुआ है ना सिर्फ। अब मूविंग एवरेज रिबन में हटा देता हूँ। अच्छा एक, सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जी पूछिए। जीरोधा है तो जीरोधा में ऐसे कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी डील करते हैं, तो पैसा जो है वो सीधा बैंक अकाउंट से मतलब कटता है, या जीरोधा का अपना वॉलेट है, हमें पहले बैंक अकाउंट से पैसा उसमें डालना है, फिर सारे ट्रेड उससे होते रहेंगे? जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसमें से पैसे कटते हैं। मान लो आप ट्रेड ले रहे हो 1 लाख रुपए की, और 1 लाख पे आपका मान लो फीस लग रही है 100 रुपए।
तो आपके अकाउंट में उस 1 लाख की ट्रेड को लेने के लिए 1,100,000 रुपए होने चाहिए, तभी आपकी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगी, क्योंकि सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट से कटेगा, डिडक्ट होगा। ठीक है। तो मतलब हमें पैसा पहले बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा? हाँ, डालना पड़ेगा। मतलब वो ट्रांजेक्शन बैंक में इंक्लूड, मैंने 10 बार ट्रेड ली फिर मतलब एग्जिट किया, फिर ली फिर एग्जिट किया, तो वो ट्रांजेक्शन बैंक नहीं अकाउंट में नहीं ऐड होगी ना? नहीं जितनी नहीं, बार पैसा बैंक आया का इतनी बार कुछ पैसा लेना गया। देना नहीं है, बैंक का कोई रोल नहीं होता। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, और उसी अकाउंट से आपको, उसी अमाउंट से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अगर एनफ वो मनी जो है, आपका अमाउंट जो है वो उतना होता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, वरना नहीं होती। ओके सर। ठीक है ना। चलिए। तो आर एस, अब मैं फिलहाल जो है ना, ये मूविंग एवरेज रिबन और RSI दोनों रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं इस पैटर्न को एक बार, ये सारे, ये जो भी मैंने बनाया है इसे सेव कर लूँ एक बार, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चलिए। सो फिलहाल अभी डिलीट करते हैं RSI, कर डिलीट RSI, और मूविंग एवरेज रिबन भी, और वॉल्यूम भी डिलीट, सारे इंडिकेटर डिलीट कर देते हैं। डिलीट, रिमूव इंडिकेटर। चलिए, अब ये सीधा सिर्फ प्राइस एक्शन आ गया। और अगर मैं देखो इंडिकेटर भी ना लगाऊं ना, तो मेरा प्राइस एक्शन ही मुझे बता देगा कि मार्केट में क्या आ रही है। कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं, वो इंडिकेटर्स को बिल्कुल लगाते ही नहीं चार्ट पे, वो सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करते हैं, या कहते हैं कि प्राइस से ज्यादा और कुछ चीज नहीं बता सकती कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। और वो सही है बिल्कुल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेडिंग होती है, अगर आपने सही से मेहनत कर ली तो, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आपको आ, खुद को ट्रेन करना पड़ता है प्राइस एक्शंस को आपको स्पॉट करने के लिए। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न हो गया, यहाँ पर ट्राइंगल पैटर्न हो गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन हो गई, यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गए। तो ये सब आपको स्पॉट करने पड़ते हैं। और लेकिन अगर आप करना सीख गए और ट्रेंड हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही काफी रहती है अच्छी ट्रेड्स लेने के लिए। चलो, नेक्स्ट इंडिकेटर लगाते हैं चार्ट पे। और ये एक काम करते हैं, एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर दूसरा इंडिकेटर तब करते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है। जी। ओके सर। ठीक।